हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मार्केट एकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर है एरिया फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। आज का लेक्चर जो है बच्चों वो लेक्चर नंबर 3 है। तो आज हम इसमें देखेंगे प्रैक्टिस सेट 15.2 का फोर्थ क्वेश्चन जो बाकी था। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इफ लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। और इसका पेरीमीटर आने वाला है 68। एरिया दिया है, एक डायगोनल दिया है, दूसरा डायगोनल निकल जाएगा। ओके, चलो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, लेट नहीं गिवन दिया है ना हमें, पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दिया है, गिवन हमें दिया है लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल्स हम मान लेते हैं हमें D1 दिया है कितना 30 सेंटीमीटर एंड D2 हमें फाइंड आउट करना है। और हमें एरिया दिया है, एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ, इसको इधर, इसको इधर। ओके, अब उसके बाद टू फाइंड बोला है। टू फाइंड हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। ओके, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ये हो गया। अब उसके बाद सॉल्यूशन, उसके बाद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा इसके बाद सॉल्यूशन। अब हमें वी नो दैट बोलना पड़ेगा, वी नो दैट एरिया इक्वल्स टू क्या होता है रोम्बस का हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो एरिया कितना है, एरिया है 240, 240 इक्वल्स टू 240 इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 है 30 इंटू D2। अब क्या होगा 240 इंटू 2 अपॉन 30 इक्वल्स टू D2। अब यहाँ पे क्या होगा 31 ज़ा 30, 38 ज़ा 24, 240। तो फाइनली D2 इक्वल्स टू, देयरफॉर D2 इक्वल्स टू 8 इंटू 2, D2 इक्वल्स टू कितना हुआ 16 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका एरिया। इसको मैं बॉक्स में क्लोज कर देता हूँ। ये हो गया आपका एरिया, सॉरी डायगोनल 2। अब डायगोनल 2 निकाला है, तो अगर आपको, अगर मान लो आपके पास रोम्बस है ये वाला आपके पास क्या है रोम्बस है। ओके, हाँ ये वाला आपके पास रोम्बस है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये D1 है और रोम्बस डायगोनल्स क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहते हैं। तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर रहते हैं और बाइसेक्टर भी रहते हैं। मतलब अगर ये D है, ये D1 है और ये दूसरा D2 है, तो इतना पोर्शन ये D1/2 हो जाएगा और इतना पोर्शन ये D2/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगा, और ये अगर साइड मान ली हमने A है, तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा पाइथागोरस का थ्योरम। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा नाउ diagonals are perpendicular bisector, therefore diagonal 1 is perpendicular to diagonal 2, D1 equals to D2। तो यहाँ पे कितना, ये D1/2 हो जाएगा, ये D2/2 हो जाएगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम A² इज इक्वल्स टू D1/2 होल स्क्वायर प्लस D2/2 होल स्क्वायर। बट आपके पास D1 कितना है
D1 है 30, D2 निकला 60, तो पुट कर देंगे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30/2 होल स्क्वायर प्लस D2 जो है वो कितना हो जाएगा, 30 होने के बाद 16/2 होल स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 प्लस 64। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कितना होगा, ये 9, ये 8, ये 289। ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर इधर गया तो क्या होगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 289। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, 289 जो है 17 का स्क्वायर है, 17 सेंटीमीटर, मतलब साइड ऑफ रोम्बस। तो देयरफॉर साइड ऑफ रोम्बस इज 17 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू 17, 17 68 सेंटीमीटर। ये आया पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना आया, 16 सेंटीमीटर। ओके, और फाइनल लिख दो, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 68 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और 15 पॉइंट, ये कौन सा चल रहा था हमारा, ये था 15.2। अब 15.3 देखते हैं। ओके, हेलो बच्चों, अब यहाँ पे 15.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, लेंथ AB 13 सेंटीमीटर, लेंथ DC 9 सेंटीमीटर, लेंथ AD 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये मुझे ट्रेपेजियम की तरह लग रहा है, क्या लग रहा है, ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता रहना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू इक्वल्स टू हाफ इंटू sum of lengths of parallel sides, sum of lengths of parallel side into height। ओके, ये सिंपल फार्मूला है। और हाइट क्या रहती है, हमेशा जो पैरेलल साइड रहती है उनको परपेंडिकुलर रहती है, तो यही यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, ये पूरा गिवन कंसिडर कर लो। ये क्या है, ये हमें गिवन है, यहाँ पे लिख देता गिवन। ओके, गिवन है करके, मतलब इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ DC, लेंथ ऑफ, और ये हमारा 2 फाइंड है, ये हमारा क्या है 2 फाइंड, हमारा क्या है 2 फाइंड द एरिया ऑफ ABCD निकालना है। ओके, तो यहाँ पे अब मैं इसको सोल्यूशन लिखता हूँ। तो सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे लगेगा वी नो दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, मतलब ट्रेपेजियम ABCD इक्वल्स टू हाफ इंटू, ये देखो ये पैरेलल दिख रही है, परपेंडिकुलर है, AB प्लस DC इंटू हाइट मतलब AD, हाफ AB कितना है बच्चों, AB है हमारा 13 प्लस DC कितना है 9 इंटू AD कितना है 8। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ओके, तो यहाँ पे ये कितना होगा 13 प्लस 9 22 इंटू 4, 22 इंटू 4, ये कितना होगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाला, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 88 सेंटीमीटर
स्क्वायर। अब हमारा आंसर आया कि नहीं बराबर चेक कर लेते हैं। तो 88 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है बच्चों, तो हमारा आंसर बहुत ही करेक्ट है। ओके, तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम 8.5 सेंटीमीटर एंड 11.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, इट्स हाइट इज 4.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गिवन लिखूँगा। क्या लिखूँगा, गिवन। अब साइड दी है लेंथ ऑफ साइड, तो मैं क्या करूँगा, एक को L1 कंसिडर करता हूँ, या सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड बोला है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेपेजियम तो रहने दो, अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्या है, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स आर क्या है 8.5 सेंटीमीटर एंड 11.5 सेंटीमीटर। ओके, और क्या दी है, हाइट दी है। क्या दी है, हाइट दी है। हाइट इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू कितना 4.2 सेंटीमीटर। अब टू फाइंड बोला है, क्या बोला है, टू फाइंड मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले वी नो दैट। सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अरे यार, हाँ, ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ, कौन सी, पैरेलल, इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ मतलब 8.5 प्लस 11.5 इंटू हाइट कितनी है 4.2। तो ये कितना होगा, ये देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे पॉइंट। ओके, अब ये सीधा ये 10 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 90 20 इंटू 2.1 आया। तो कुल मिला के ये कितना होगा, ये एक प्लेस इस पॉइंट के साथ गया मतलब 42, इसका आंसर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आया। तो हमने आंसर लिख लिया है क्या, 42। अच्छा, आंसर ही नहीं देखा। तो आइए दोस्तों हमारा आंसर बराबर है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं एक बार। हमारा आंसर 42 सेंटीमीटर बहुत बराबर है। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए था, यहाँ पे भी यूनिट गलत दिया है टेक्स्ट बुक में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए था, हमारा एरिया निकल गया है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है 15.3 का। ये कौन सा चल रहा है हमारा, 15.3 का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो बच्चों, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 15.3। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मतलब होता क्या है, जो इसके नॉन पैरेलल साइड रहती है वो क्या रहती है, इक्वल रहती है। और लेंथ ऑफ PQ 7 दिया है, सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ASR दिया है, मतलब हाइट बन जाएंगी हमारी 4 सेंटीमीटर। ASM दिया है हमें 3 सेंटीमीटर, और बोला है फाइंड द एरिया ऑफ PQRS। अब इसको फाइंड करना बहुत ही ईजी है बच्चों। ओके, तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आप पहले क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे, गिवन इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होगा, कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल PQRS। ओके, और क्या दिया, लेंथ ऑफ PQ दी है, लेंथ ऑफ PQ 7 सेंटीमीटर, सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ESR,
लेंथ ऑफ एस एम इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ एस एम 3 सेंटीमीटर। ये आइसोलेस है तो ये नॉन पैरेलल साइड है, तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद कितना 3 मीटर बचा है, तो इधर साइड भी क्या होगा, इधर साइड भी क्या होगा, अगर मैं ब्लैक कलर का पेन यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, तो ये भी क्या करेगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये फिलहाल तो 4 हो जाएगा और इधर का ये डिस्टेंस 3 हो जाएगा। अगर मान लो टोटल ये 3 ये 3 और ये बीच का कितना बन जाएगा, ये n पॉइंट देते हैं, ये भी 7 बन जाएगा। मतलब टोटल अगर ESR निकालना है, ESR कितना होगा, 3 + 7 10 + 3 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। तो अब यहाँ पे और क्या दिया है आपको, क्या लिख सकते हो, ये दिया है। और उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज़ 4 सेंटीमीटर। तो हाइट दी है, हाइट कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। तो टू फाइंड बोला है हमें, टू फाइंड क्या बोला है, क्वाड्रिलेटर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर PQRS ये दिया है। ओके, अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब देखो, तो टोटल मतलब सॉल्यूशन के लिए आपके पास पैरेलल साइड PQ पैरेलल टू क्या होगा, ESR होगा। PQ इक्वल्स टू 7 है एंड ESR इक्वल्स टू कितना होगा, 3 + 7 + 3 मतलब 10 13 सेंटीमीटर ये ESR है। हाइट भी है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर PQRS इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ, मतलब PQ + ESR इंटू PQ + ESR इंटू हाइट, हाइट मतलब PM। तो हाफ इंटू PQ कितना है, PQ है 7, ESR कितना है, ESR निकला है 13 इंटू PM कितना है 4। तो ये कितना होगा, 2 × 2 2 × 4। अब क्या करते हैं, 7 + 3 कितना होगा, 20 20 इंटू 2 मतलब 40 सेंटीमीटर। ये है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर PQRS, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर PQRS। ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और भी कुछ बचा है क्या, नहीं, 3 ही क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन टकाटक हो गए हैं। अब इसके बाद अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचाओ। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट, ये कौन सा चल रहा था अपना 15.3, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में 15.4 के लिए। ओके, तब तक के लिए बाय।